और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख एक बड़ी जानकारी का हमीरपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें, जहां पूर्व मंत्री बादशाह सिंह को सजा सुनाई गई है। बादशाह सहित 11 लोगों को 2 साल के लिए सजा सुनाई गई है। बादशाह सहित 11 लोगों को 2 साल की सजा, तो साथ ही साथ 5500 रुपए जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया। दशहरा जुलूस को लेकर बवाल हुआ था। कई सालों पुराना यह पूरा मामला है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री बादशाह सहित 11 लोगों को 2 साल की सजा, तो साथ ही साथ कोर्ट ने 5500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि दशहरा जुलूस को लेकर यह बवाल हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक मामले में पत्थरबाजी की गई थी। मौदा कोतवाली क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई थी। हमीरपुर कोर्ट में सभी को 2 साल की सजा सुनाई गई। बड़ी जानकारी हमीरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर कई साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री को सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 5500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने विधानसभा तक पैदल मार्च करने का ऐलान किया था। अखिलेश यादव की अगुवाई में विधायक दल पैदल मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही उन्हें रोक दिया और उसके बाद अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। एसपी विधायकों और अखिलेश यादव का धरना खत्म हो गया और इस बीच सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि एसपी से नियम न तोड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती। न बाढ़ के नुकसान से कोई राहत पहुंची है और ना ही सूखे की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पे कोई सरकार ने भरपाई या राहत दी है। तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभाव और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। इन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। हम तो सवाल आपसे कर रहे हैं, इसलिए आप इस बात के गवाह हैं, आपके कैमरे भी इस बात के गवाह हैं कि हम लोग हाउस जा रहे थे। हम लोग चुने हुए विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम शांति मार्च के माध्यम से विधानसभा की 19 तारीख की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। आज हम पूछना चाहते हैं कि क्या चुने हुए विधायकों को सड़कों पर जिस तरीके से रोका गया है, इसे आप क्या मानते हैं? हमारे हाथ में डंडे नहीं थे, हम चुने हुए विधायक, हम तो सदन की कार्रवाई के लिए जा रहे थे, हमारा कोई प्रदर्शन नहीं था। हम लोग कल फिर हाउस जाएंगे और हाउस में इन तमाम मुद्दों पर कल भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज से मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन इस बीच सपा के वरिष्ठ नेता और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सदन में नजर नहीं आए, क्योंकि वो मैनपुरी में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। इस दौरान शिवपाल यादव ने विधानसभा सत्र में शामिल न होने पर कहा कि एटा जनपद में पहले से कार्यक्रम लगा था, वो कल विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। साथ ही विधानसभा में आगे की सीट पर बोले कि अखिलेश अगर चाहते तो पहले ही सीट दे सकते थे, मांगने का सवाल ही नहीं था। साथ ही अवैध मदरसों के सर्वे पर बोले कि केवल मदरसों का ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी स्कूलों का सर्वे होना चाहिए। यद करो जागरण मिशन के तहत तो कल से रहेंगे विधानसभा के आगे की सीट। तो मांगने का सवाल नहीं, देने का सवाल है। अगर किस वो सीट अगर देना चाहते तो अखिलेश को ही देना था, मांगने की जरूरत नहीं चाहते जी से।
विधानसभा सत्र की शुरुआत के दौरान सपा के विधायकों को रोके जाने पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं। उपरोक्त दल द्वारा कोई भी अनुमति स्थानीय पुलिस प्रशासन से नहीं ली गई। इसके बावजूद प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए पुलिस ने उनके पैदल मार्च का रूट तय किया, लेकिन संबंधित दल द्वारा एक ऐसे रास्ते से जाने के लिए जिद की गई जिसमें कि संवैधानिक संस्थान जैसे कि राजभवन तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं। उस रास्ते में पूर्व में भी एक बार पुलिस पे अटैक हुआ था तथा पुलिस की जीप जलाई गई थी तथा राजभवन पे एक धरने के दौरान फायरिंग की घटना भी पहले हो चुकी है। उपद्रवियों द्वारा ऐसे आयोजन के आड़ में कोई हिंसा न हो, इसके कारण ही एक ऐसा रास्ता चुना गया था जहां की ट्रैफिक व्यवस्था कम रहती है और लोगों को असुविधा कम होती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार भी दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी को अधिकृत किया है, जिस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से पत्र लिखकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया, जिसमें एआईसीसी सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के अधिकार का जिक्र किया गया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा सहित पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। और सोनिया गांधी जी से ये सीख हम सबको लेनी चाहिए। ये वो महिला है जिसने हमेशा लड़ाई लड़ी है, जिसने हमेशा इस देश के लिए, जब से वो राजनीति में आई, भले ही उन्होंने हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री अपनी सास को अपनी आंखों के सामने 32 गोलियां खाते देखी, पर उन्होंने इस देश के लिए, पार्टी के लिए लड़ना, संघर्ष करना खत्म नहीं किया। जिस महिला ने अपनी आंखों के सामने अपने पति के शरीर के टुकड़े देखे हों, फिर भी वो महिला पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए जिसने संघर्ष किया है, हमें गर्व है कि आज हमने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हम ऐसे नेतृत्व में अपनी विश्वास और आस्था रखते हैं। यूपी रोडवेज इन दिनों कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, जिसके मद्देनजर एमडी संजय कुमार ने चार्ज लेने के बाद फैसला करते हुए बस अड्डों और क्षेत्रीय कार्यालयों में अटैच किए गए करीब 1000 से अधिक ड्राइवर और कंडक्टर वापस बुला लिए हैं। उन्होंने ये भी आदेश किया कि अगर कर्मचारी वापस नहीं लौटे तो उनके वेतन की भरपाई संबंधित आरएम और एआरएम से की जाएगी। जबकि लखनऊ परिक्षेत्र के 81 कर्मचारियों के मुख्यालय में तैनाती होने की वजह से रोडवेज डिपार्टमेंट की हालत खस्ता पड़ी है। ये सभी कर्मचारी जो यहाँ पे तैनात हैं, इनको कार्यमुक्त करके भेजा जाएगा क्षेत्रों में, अन्यथा जो है इनका वेतन यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा। बहुत सख्त निर्देश नोडल अधिकारी जो लखनऊ क्षेत्र के हैं उन्होंने दे दिए हैं अपने यहाँ पर। मुख्यालय में कितने कर्मचारी हैं तैनात? 81। तो इनको जो है कब तक इनको कार्यमुक्त कर जाएंगे, तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश दे दिए गए। और इनके हटने से मुख्यालय में समस्या होगी, उससे कैसे निपटेंगे? उसको जो है आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से पूरा किया जाएगा। उसको क्या वेतन भी रोकने का कुछ चल रहा है? वेतन जो लोग अपने पद के अनुरूप काम नहीं करेंगे उनका रोका जा सकता है, रोका जाएगा। यहाँ से जो काम कर रहे हैं उनको रिलीव करके भेजा जाएगा सब। लखनऊ से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर गुंडबा थाना क्षेत्र के स्पोर्ट्स कॉलेज के पास 8 साल की मासूम बच्ची से युवक ने दरिंदगी की। मासूम इस समय जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। बच्ची आईसीयू में एडमिट है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक उसी घर में किराए पर रह रहा था। फिलहाल डीसीपी नॉर्थ ने लिए मामले को संज्ञान में लेते हुए गुंडबा थाने की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं। 112 नंबर पर गुंडबा पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक 8 साल की नाबालिग बच्ची है जिसने
जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है तत्काल पुलिस परिजन से संपर्क करती है। परिजन की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है। इसके बाद तत्काल पुलिस टीम जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल निकल जाती है और फलस्वरूप इनको जो नामजद अभियुक्त है इसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम विनोद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। बच्ची अभी हॉस्पिटल में है, बच्ची की हालत अभी स्थिर है। अभियोग पंजीकृत हो गया है और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में हिजाब न पहनने को लेकर तेहरान पुलिस की ओर से एक युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने युवती के साथ मारपीट की, जिससे युवती की मौत हो गई थी। घटना के बाद ईरान में महिलाओं ने अस्पताल के बाहर अपना हिजाब उतारकर मौजूदा सरकार और कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं पूरे मामले पर अलीगढ़ की चर्चित और विवादों के घेरे में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रूबी आसिफ खान का बयान सामने आया है। रूबी आसिफ खान ने कहा कि ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को जबरन हिजाब पहनाया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है और वो जैसे चाहें अपनी जिंदगी जी सकती हैं, लेकिन हिजाब ना पहनने के कारण ईरान के तेहरान में जिस तरह युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई, ये बेहद निंदनीय है। बहन बेटियों को सबको अपना जीने का अधिकार है अपनी मनमानी से, लेकिन हमारा मुल्क और हमारा मज़हब दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी भी बहन बेटी के साथ ज़बरदस्ती की जाए या कोई अत्याचार किया जाए तो उसको ये पहनने पर मजबूर करें कि हिजाब पहनो। ये कोई कानून लागू नहीं है और ना ही ऐसा है हमारे देश के अंदर। लेकिन ईरान में जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। एक बहन के साथ में ये अच्छा नहीं हुआ, एक अत्याचार हुआ है कि उसको ले गए ज़बरदस्ती, ले जाने के बाद फिर उसका लाश मिली, उसका कोई पता नहीं क्या करा उसके साथ। वहीं रविवार को सहारनपुर के देवबंद में मदरसा प्रतिनिधियों की चर्चा में मदरसा सर्वे के स्वागत के बाद ऐसा लग रहा था कि सियासत थम जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अरशद मदनी की सरकार की ओर से कराए जा रहे सर्वे के स्वागत के बाद इस्लामिक संगठन ही आपस में दो फाड़ हो गए हैं। आज साजिद रशीदी और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान जारी किया है। ये सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स बुलाते हैं, कुछ भी उस प्रोग्राम से हासिल हुसूल होता नहीं है। एक रेजोल्यूशन पास करके लोगों को बता देते हैं कि साहब एक रेजोल्यूशन पास कर दिया हमने, उसमें फला चीज़ें हैं। उसके बाद में क्या होता है आज तक किसी को नहीं बताया गया, उस पर क्या कार्रवाई है। दूसरी बात यह है जो सर्वे होना था वो तो हो रहा है, वो तो चल रहा है। अगर आपको सर्वे के खिलाफ जाना है तो आप सड़कों पर आइए, प्रोग्राम कीजिए। जैसे रामलीला मैदान में हर साल एक रैली बुलाते थे आप, 2014 के बाद तो आपने रैली नहीं बुलाई, तो खाली देवबंद में प्रोग्राम कर लेने से क्या होगा। दूसरे, अगर आप इसके फेवर में हैं तो फिर आप ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। आप कहिए साहब हम फेवर में करने दीजिए प्रोग्राम। और आपके तो बड़े बड़े जो जमीयत के लोग हैं उन्होंने अपने मदरसों के सर्वे करा लिए, तो अब क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली जो कहानी बन रही है, मैं समझता हूँ कि इससे कुछ हासिल हुसूल नहीं है। और इस पर जो भी डिसीजन लेना है वो मुस्लिम अवाम को और मदारिस के जिम्मेदारान को खुद ही लेना है। हम भारत सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारत सरकार जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज हैं उसमें डिक्लेयर कर दो आप कि हम इसको बिलीव ही नहीं करते। ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज हैं, भारत सरकार और भाजपा खुल के कह दें कि हम सेकुलरिज्म, प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को मानते ही नहीं है। बोल दीजिए ना, क्योंकि अब दाढ़ी रखना पाकिस्तानी हो चुका है। और फिर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ इंक्वायरी से नहीं होगा, स्ट्रिंजेंट सेक्शन लगा APC के उनके ऊपर, और उस जेलर को जेल को भी जाए, उसको जेल को भी जाइए आप, तभी कुछ इंसाफ की उम्मीद नजर आती है हमको। और आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो मैनुअल है, वो मैनुअल क्या कहता है पढ़ के सुनाता हूं आपको, कि नो अनड्यू इंटरफेरेंस विद द रिलीजन और कास्ट प्रेजुडिस ऑफ प्रिजनर्स शुड बी परमिटेड। एवरी प्रिजनर शुड बी अलाउड टू परफॉर्म हिज डिवोशंस इन अ क्वाइट एंड ऑर्डरली मैनर। ये MHA का ओन मैनुअल कहता है, और आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
तो ये सरासर नाइंसाफी है, ये हेट्रेड की एक मिसाल है जो पूरे देश में भाजपा मुस्लिम समाज के खिलाफ जो फैला रही है। अब जेल में जेलर भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मुतासर हो चुका है। तो वहीं मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव कभी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, वो केवल ट्विटर खेलते हैं और ट्विटर पर ही राजनीति करना जानते हैं। साथ ही संगीत सोम ने मदरसों पर हो रहे सर्वे को लेकर भी बड़ा बयान दिया। साथ ही साथ संगीत सोम ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी जुड़ नहीं पा रही। चलो क्या करेंगे, 2 साल में उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे अखिलेश यादव। कहां अखिलेश यादव की आप चर्चा कर रहे हैं? अखिलेश यादव कभी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अखिलेश यादव केवल ट्विटर खेलते हैं और ट्विटर पर राजनीति करना चाहते हैं। जनता की राजनीति आए तो पब्लिक के बीच में आए, वहां करने से कुछ नहीं होता। विधायक की मदरसे पे सर्वे चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि आतंकवाद का अड्डा बने हुए सरकारी जमीनों पर बने हुए जितने भी ये इस तरीके के मदरसे हैं ये ध्वस्त होने चाहिए। और जो आतंकवादी गतिविधि हमेशा आप देखिए, अभी पीछे आतंकवादी पकड़े गए हैं, कहाँ से पकड़े गए हैं? मदरसे से पकड़े गए हैं। आप देखते हैं कहीं बच्चों को बेड़ियां लगा रहे हैं, कहीं बच्चों को खाना नहीं मिलता है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो सारी कुछ देख रहे हैं। उसमें क्या बात दिक्कत है? सर्वे होने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लखनऊ में इस समय लेजेंड क्रिकेट लीग के लिए पूर्व खिलाड़ियों का राजधानी में जमावड़ा लगा हुआ है। इस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने वैश्विक स्तर पर लखनऊ की किरकिरी करा दी। असल में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन के होटल के रूम में सांप निकल आया। मिचेल जॉनसन ने सोशल मीडिया पर सांप की तस्वीर साझा करते हुए अपने फैन से सांप की पहचान करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन लखनऊ के ताज होटल में रुके हुए हैं और इस तस्वीर ने होटल प्रशासन की लापरवाही सामने ला दी है। तो जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, इसकी वजह से न सिर्फ देश बल्कि वैश्विक स्तर पर किरकिरी का मौका मिला है। दरअसल सांप होटल के कमरे में निकल आया, जिसकी वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर का, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी को अधिकृत किया है, जिस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से पत्र लिखकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया, जिसमें एआईसीसी सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के अधिकार का जिक्र किया गया है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।